बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की ये एक ही एक्सरसाइज है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस पर मुश्तमिल है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उन बुनियादी बातों को अब मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपने उन बुनियादी बातों को गौर से और ध्यान से समझ लेने। अगर वो आपको बातें समझ आ गई तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। वैसे अगर वो बातें आपको समझ ना आई तो फिर ये आपके लिए एक्सरसाइज पहाड़ से कम नहीं है। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है ये। असल में सेकंड ईयर की जो बुक है उससे ये चैप्टर लिया गया, उसकी ये एक्सरसाइज है जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ जो है वो सिंबल इस्तेमाल करनी है हमने, जिनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले ये अलामत है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं नॉट। उसके बाद दूसरी जो इसकी सिंबल है वो है ये वाली, इसको हम पढ़ते हैं एंड। और तीसरी जो सिंबल है वो ये है, इसको हम पढ़ते हैं और चौथी जो सिंबल है वो है ये, इसको पढ़ते हैं इफ़ देन एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी इफ़ एंड देन पढ़ते हैं, या आप इसको एम्प्लॉयज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, पी एम्प्लॉयज़ क्यों, ये अब हम आगे इसको रीड करेंगे। उसके बाद इस साइन को हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी पढ़ सकते हैं, या इसको पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट, इज़ इक्विवेलेंट टू। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखें। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं नॉट, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं एंड, और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं और इस एरो के निशान को हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयज़, या इफ़ से देन तक, या इसको हम पढ़ते हैं इज़ इक्विवेलेंट टू, या इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसको लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिकली इसका एक्सप्रेशन क्या है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं नॉट पी। ठीक है, इसको नॉट पी भी पढ़ेंगे या नेगेशन पी पढ़ेंगे। उसके बाद इस सिंबल को हम इस तरह लिखते हैं पी एंड क्यू, और इसको पढ़ना कैसे है पी एंड क्यू। जो तीसरी सिंबल है उसको हम पढ़ेंगे पी आर क्यू, पी आर क्यू। चौथी जो सिंबल है इसकी पी एम्प्लॉयज़ क्यू, पी एम्प्लॉयज़ क्यू। पांचवी जो सिंबल है इसकी पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। ठीक है, ये सिंबल है जो हम ट्रूथ टेबल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो सिंबल हमने पढ़ी है वो निगेशन है। ठीक है, अब निगेशन को हम कैसे इस्तेमाल करने हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास पी है ट्रू फॉल्स, तो निगेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना है, और अगर
फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना। ठीक है, अगर आपके पास P ट्रू में है तो उसकी निगेशन क्या होगी? फॉल्स। और अगर आपके पास P फॉल्स में है तो उसकी निगेशन क्या होगी? ट्रू। ये याद रखना है आपने, भूल नहीं जाना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कंजक्शन। अगर आपके पास P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो और Q आपके पास ट्रू फॉल्स हो तो हम इसको कंजक्शन किस तरह लेंगे? अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमने उनको ट्रू लिखना है। अगर दोनों ट्रू हों तो वो क्या लिखेंगे? ट्रू। और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो उसका कंजक्शन क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे ये देखें, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमने क्या लिख लिए? ट्रू। अब इसमें देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमने क्या लिख लिए? फॉल्स। उसके बाद इसमें P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो हमने फिर भी क्या लिख लिए? फॉल्स लिख लिए। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो हो गई फॉल्स। ठीक है, ये वाला भी टेबल आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पास टेबल है वो है, जो याद करने के लिए है, वो है इम्प्लीकेशन वाला। ठीक है, इम्प्लीकेशन वाला टेबल और जो कंजक्शन वाला टेबल है वो तकरीबन मैच करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसमें अगर दोनों ट्रू हों तो क्या लिखना है? वो ट्रू है। और अगर दोनों में से कोई एक जो है वो ट्रू होता है, आप जैसे इस चीज़ को समझिए कि ये दोनों ट्रू थे तो हमने इसको क्या लिख लिए? ट्रू लिख लिए, क्योंकि हम P इम्प्लॉयज़ Q कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं तो हमने ट्रू लिख लिए। अब ट्रू फॉल्स अगर होगा तो फिर जब P इम्प्लॉयज़ Q करेंगे तो हम क्या इसको लिख लेंगे? फॉल्स। ठीक है, P इम्प्लॉयज़ Q हो तो हमने क्या करना है? P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो हमने क्या उसको लेना है? फॉल्स लेना है। उसको क्या लेना है? फॉल्स लेना है। और अगर P फॉल्स हो, Q ट्रू हो। ठीक है, अगर P फॉल्स हो और Q ट्रू हो तो P इम्प्लाइज Q आप मालूम कर रहे हैं, तो फिर इसको आपने क्या लिख लेना है? ट्रू लिख लेना। ठीक है, और अगर P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, ठीक है, P भी फॉल्स हो, Q भी फॉल्स हो, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, और इसको अब हमने समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले जो इसके साथ स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। वो लिखता है कि दी स्टेटमेंट P implies Q and Q implies P is shortly written as P if and only Q and is called the biconditional or equivalence. It is read P if and only if Q. We draw up its truth table
फ्राम दी दिस, ठीक है, इस टेबल से। वो कहता है कि P इम्प्लाई P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज़ ट्रू, यानी वो कहता है कि P और Q, अगर P और Q ट्रू होंगे जब P की स्टेटमेंट और Q की स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। यानी P और Q ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा। और अगर बोथ स्टेटमेंट P एंड Q फॉल्स हो तो ये फिर भी क्या होगा, ट्रू होगा। और उनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस टेबल की तरफ देखते हैं, देखें P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, दोनों ट्रू होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों अगर ट्रू हों, दोनों ट्रू होंगे, और दोनों में से कोई एक फॉल्स भी होगा तो ये फॉल्स होगा। इस ऑपरेशन की बात कर, ठीक है। ये देखें, ये दोनों ट्रू हैं तो हमने ट्रू लिख लिए, और एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हमने उसको फॉल्स लिख लिए। फिर P फॉल्स है, Q ट्रू है तो हमने उसको ट्रू लिख लिए। उसके बाद दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी हमने इसको क्या लिख लेना है, ट्रू लिख लेना है। अब P इम्प्लाइज Q में हमने इस तरह करना है, और अगर Q इम्प्लाइज P हो, ठीक है, Q इम्प्लाइज P हो, तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में भी दोनों ट्रू हैं। जब दोनों ट्रू हों तो आपने ट्रू लिखना है, और जब दोनों फॉल्स हों तो फिर आपने उनको क्या करना है, ट्रू लिखना है। ट्रू उस सूरत में होगा जब दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, ठीक है। उसके बाद अब हम Q इम्प्लाइज P कर रहे हैं। Q इम्प्लाइज P का मतलब है Q यानी फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। फिर अगर Q इम्प्लाइज P हो, ट्रू फॉल्स हो, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, फॉल्स लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन हो, P इक्विलेंस Q, ठीक है, इक्विलेंस भी इसको पढ़ सकते हैं या आप इसको पढ़ लें, इक्विलेंट पढ़ लें, ठीक है। इक्विलेंस पढ़ लें, इक्विलेंट पढ़ लें, या इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ लें, ठीक है। तो P और Q ये जब दोनों ट्रू होंगे तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और अगर P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। यानी दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स हों तो वो ट्रू होगा। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपने ये चीज़ समझ लेनी है, Q एंड P। Q एंड P का मतलब ये है, आपने इसका जब कन्वर्स लेना है तो इसका मतलब ये है कि आपने जगह बदल लेनी है। Q एंड P में क्या करना है, जगह बदलनी है। जैसे देखें, ये लिखा हुआ है तो P को पहले लिख लेंगे, Q को बाद में लिख लेंगे। ये मैंने इनकी जगह बदली। अब नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q हो, ठीक है, नॉट भी पढ़ सकते हैं, नेगेशन भी पढ़ सकते हैं। और आपने इनका इन्वर्स लेना है, तो अगर इसके साथ नॉट होगा तो आपने नॉट को ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब P के साथ नॉट था, हमने ख़त्म कर दिया, Q के साथ नॉट था तो हमने ख़त्म कर दिया। ये इसका हो जाएगा इन्वर्स। अब कंट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, अगर नॉट Q हो इम्प्लाइज नॉट P हो, ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है,
इन दोनों की जगह भी बदलनी है और साथ नाट को भी ख़त्म कर देना। जैसे ये क्यू और पी था तो हमने पी इम्प्लाइज क्यू कर दिया है और साथ इनके जो नाट था इसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको बताया है इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। ठीक है, इसी टेबल को अब हम बेस बना के यानी इन्हीं बातों को बेस बना के अब हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है वो एमसीक्यूज़ वाला है, वो आपको इसमें नहीं करवाया जाएगा क्योंकि एमसीक्यूज़ आपको एक ही साथ जो है वो चैप्टर्स के करवाए जाएंगे। अभी जो इसके जो सवाल हल करने वाले वो आपको हल करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, ये उसने कंडीशंस कुछ दी हुई हैं, हमने इनका कन्वर्स मालूम करना है, इनवर्स मालूम करना है और कंट्रापोजिटिव मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। नॉट पी इम्प्लाइज क्यू दिया गया है। अब इसका जब कन्वर्स लेंगे तो कन्वर्स में आपको मैंने क्या बताया था, इनकी जगह बदलनी है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे क्यू इम्प्लाइज और ये जो शुरू में दिया हुआ है इसको आखिर में कर देंगे नॉट पी। ठीक है, क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। क्या किया कन्वर्स में, हमने जगह को तब्दील किए। ठीक है, हमने क्या किया था, जगह को तब्दील किया था। ये जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया है। उसके बाद है इन्वर्स। इन्वर्स में आपने क्या करना है, इन्वर्स में आपने इनकी जगह तब्दील कर देनी है। ठीक है, इनकी क्या करनी है, जगह तब्दील करनी है और जिसके साथ नाट होगा वो नाट आपने ख़त्म कर देना है और जिसके साथ नाट नहीं लगा हुआ उसके साथ नाट लगा देना है। जैसे हमने क्या किया है, ये पी के साथ नाट था तो हमने नाट ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, क्यू के साथ नाट नहीं था तो हमने इसके साथ नाट लगा दिए। ठीक है, अब कंट्रापोजिटिव में आपने क्या करना है, कंट्रापोजिटिव में दोनों की आपने जगह भी तब्दील करनी है और नाट भी उनको बना लेना है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे इसमें गड़बड़ हुई है। आपने लिखना है क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्यू के साथ अब यहाँ पे नाट नहीं लगा हुआ तो आपने इसके साथ नाट लगा लेना है। ये नाट लगा दिया और पी के साथ नाट लगा हुआ है यहाँ पे तो आपने इसका नाट ख़त्म कर देना है। ये क्या होगा, इसका कंट्रापोजिटिव होगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ इसकी नहीं आती। ठीक हो गया। अब 2 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्यू इम्प्लाइज पी है। सबसे पहले कन्वर्स में क्या करते हैं, जगह को तब्दील करते हैं। तो लिख लेंगे P इम्प्लाइज क्यू। ये क्यू इम्प्लाइज P था तो हमने P इम्प्लाइज क्यू कर दी, जगह को बदल दिया। इन्वर्स में हमने क्या करना है, इनके साथ नाट लगा देना अगर नाट नहीं लगा हुआ, और अगर लगा हुआ तो उसको आपने ख़त्म कर देना। अब ये क्यू इम्प्लाइज पी है तो इसके साथ हम नाट लगाएंगे और इसके साथ भी नाट लगाएंगे और साथ इनकी जगह तब्दील करेंगे। ठीक है, तो देखें पी के साथ हमने नाट लगा दिए और साथ इसकी जगह तब्दील की है, क्यू के साथ भी नाट लगा दिए और साथ इसकी जगह तब्दील कर दी। कंट्रापोजिटिव में हमने क्या करना है,
कंट्रा पॉजिटिव में आपने दोनों की जगह तब्दील करनी होती है, ठीक है। तो क्यू को आप पहले लिख लेंगे, पी को बाद में। यहाँ पे लिखा हुआ क्यू इम्प्लाइज पी, पी को पहले लिख लिया और क्यू को बाद में लिख लिया, ठीक है। और साथ हम इसको नाट भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर नाट हो तो हमने इसको नाट बना लेना, ठीक है। ठीक है, कंट्रा पॉजिटिव में आपको क्या बताया कि आपने इनकी जगह भी तब्दील करनी होती है और नाट भी बना लेना होता है। अगर नाट है तो नाट ख़त्म कर दें और अगर नाट नहीं है तो उसको नाट बना दें। अब जैसे मैंने इन दोनों की जगह को तब्दील किया, पी को पहले लिख लिया, क्यू को बाद में, ठीक है। और साथ इनको नाट बनाना है, ये इसको भी नाट बना दिया और इसको भी नाट बना दिया, ठीक है। अब 2 का थर्ड पार्ट है नाट पी इम्प्लाइज नाट क्यू। अब सबसे पहले कन्वर्स करने, कन्वर्स में क्यू को नाट क्यू को पहले लिख लें, नाट पी को बाद में लिख लें। ये इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। अब इन्वर्स में आपने क्या करना है, इन्वर्स में इनका आपने नाट ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये और सात जगह तब्दील करेंगे। तो ये देखें इन्वर्स में हमने क्या किया है, पी के साथ नाट था, नाट ख़त्म कर दिया, और क्यू के साथ नाट था तो वो भी हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। इन्वर्स में हमने सिर्फ नाट लगा हो तो उसको ख़त्म कर दें, तो अगर नहीं लगा हुआ तो आपने साथ नाट लगा देना। और कंट्रा पॉजिटिव में आपने दोनों काम करने होते हैं। अगर नाट लगा हुआ है तो नाट को भी ख़त्म करना है और जगह को भी तब्दील करना होता है, ठीक है। अब जैसे ये पी है तो हमने इसकी जगह तब्दील की तो इसको लास्ट पे ले गए, ठीक है। अब इसके साथ नाट था तो नाट हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद नाट क्यू है तो क्यू हमने लिख लिया, नाट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। आगे है 2 का 4 पार्ट। 2 के 4 पार्ट में नाट क्यू इम्प्लाइज नाट पी दिया हुआ। कन्वर्स में हमने क्या करना है, इनकी जगह तब्दील करनी है। लिख लेंगे नाट पी और फिर नाट क्यू, ये कन्वर्स होगा, नाट पी और नाट क्यू। इन्वर्स में हमने क्या करना है, इन्वर्स में इनके साथ जो नाट लगा हुआ है वो नाट ख़त्म कर देंगे, क्यू इम्प्लाइज पी लिख लेंगे। इन्वर्स में क्यू इम्प्लाइज पी लिखेंगे, हमने क्या किया, नाट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसका कंट्रा पॉजिटिव जो लेना है, कंट्रा पॉजिटिव में आपको बताया कि इनकी जगह भी तब्दील करते हैं और साथ नाट भी लगाते हैं। नाट क्यू था तो हमने उसको लास्ट पे ले गए, नाट क्यू था तो हमने सिर्फ क्यू लिख लिए, इसको लास्ट में ले गए। और उसके बाद नाट पी था हमारे पास, इसको सिर्फ पी बना लिया, नाट को ख़त्म कर दिया। ये इसका कंट्रा पॉजिटिव हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रुथ टेबल। अब ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं इसी को आपने अब टेबल की फॉर्म में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये नाट पी और क्यू, उसके बाद आर नाट क्यू, ठीक है, ये दिया गया। अब इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पी लिखना है, पी के जब आप लिखेंगे तो लिख लेंगे दो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। पी के कैसे लिखने हैं, दोनों ट्रू लिखने हैं और दोनों फॉल्स लिखने हैं। जब क्यू का लिखना है तो आपने एक ट्रू एक फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स, ठीक है। यानी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी आसानी से समझ आएगी, ठीक है। गौर से समझने की कोशिश करनी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम है। अब हमने क्या लेना है, नेगेशन पी। बाकी के ऊपर मैं कैलकुलेटर रख लेता हूँ ताकि आपका ध्यान उस तरफ ना हो, ठीक है, सही समझ आ जाए। अब हमने क्या लेना है, नॉट पी या नेगेशन पी लेना है। ये देखें ये ट्रू है तो आपने क्या, आपको क्या बताया था, आपने जब नॉट पी लेना है अगर ट्रू हो तो उसको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ये देखिए ये ट्रू था, हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिए। फिर पी ट्रू था तो हमने क्या कर दिए, फॉल्स कर दिए।
फिर पी फॉल्स था, हमने उसको ट्रू कर दिया। फिर पी फॉल्स था तो हमने उसको ट्रू बना दिया। ठीक है। उसके बाद क्यू में ट्रू था तो उसको फॉल्स कर। अब क्यू की बात आ रही है, आप क्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यू को यहाँ पे बनाना था, मैं भूल गया था, इसलिए उसको मैंने लास्ट में जाके बनाया। ठीक है। अब लास्ट में जाके मैंने इसको बनाया है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरफ ध्यान नहीं देना, इस पूरे पे। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना। ठीक है। अब 1 मिनट इसको कैसे करें ये। ठीक है। बाकी नहीं आपने देखना, बाकी समझ ख़त्म हो गए ये। तो यहाँ पे देखिए क्यू क्या है, ट्रू है। जब इसका नॉट क्यू लेंगे ट्रू है तो इसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और फिर क्यू फॉल्स था, हमने क्या कर दिए, उसको ट्रू कर दिए। फिर हमारे पास क्यू ट्रू था, हमने उसको नॉट में क्या किया, फॉल्स कर दिए। और फिर हमारे पास क्यू फॉल्स था तो हमने उसको ट्रू कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो दिया हुआ है पी आर क्यू। ठीक है। क्या दिया गया है, पी आर क्यू दिया गया। पी आर क्यू में आपको ये बात मैंने बताई थी कि अगर दो ट्रू हों तो आपने उनको ट्रू लिखना है। अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो आपने फिर भी ट्रू लिखना है। ठीक है। यानी दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे। और अगर दोनों फॉल्स हों तो उसको क्या लिख लेना है, फॉल्स लिखना है। अब ये देखें, अब पी को नहीं देखना आपने। ठीक है। ये पी नहीं है, समझे, ये पी नहीं है। तो ये पी ट्रू है और क्यू ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो हमने इसको क्या लिख लिया, ट्रू लिख लिया। इसमें पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। ठीक है। पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो हमने इसका पी और क्यू जब मालूम किया है तो हमने इसको लिख लिया ट्रू, क्योंकि आपको बताया था कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो वो ट्रू होता है। उसके बाद पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो आपको बताया हुआ है कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आपने उसको क्या लेना है, फॉल्स लेना है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो आपने जो नेक्स्ट इसका आपने वो बनाना है बॉक्स, वो कौन सा बनाना है, नॉट पी और क्यू। इसका मतलब ये है, अब इसको छोड़ दें, ये समझे कोई नहीं है। ठीक है। अब पी और क्यू की आपने नेगेशन लेनी है। वो नेगेशन कैसे लेनी है, अगर ये ट्रू है तो आपने उसको क्या कर देना है, फॉल्स। ये ट्रू है, फॉल्स। ये ट्रू है, फॉल्स। फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है। यानी उसका उल्टा करते जाना है। ठीक है। ये नेगेशन होगी। अब तीसरे में हमने जो नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसमें आपने क्या करना है, नॉट पी और क्यू और नॉट क्यू। ठीक है। यानी ये सारा खाता हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है। ये दो खाते हमने लेने हैं, एक ये वाला बॉक्स लेना है और एक ये वाला बॉक्स लेना है। अब इसको लेते हुए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो उसको क्या कर लेना है, ट्रू लिखने। ठीक है। अब ये देखो, नॉट पी और क्यू, इसमें ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स थे ना तो हमने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिए। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू है ना तो हमने इसको क्या लिख लेना है, ट्रू लिख लेना है। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, अब दोनों फॉल्स हो गए
तो फिर हमने इसको क्या लिख देना है, फॉल्स लिख देना है। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो हमने इसको लिख लेना है ट्रू। ठीक है, ये 3 का फर्स्ट पार्ट वो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब है सेकंड पार्ट, हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट को आपने देखना है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है नॉट, फिर ब्रैकेट दी गई है, नॉट क्यू दिया गया है और नॉट पी दिया गया। तो सबसे पहले हमने पी लिख लेना है, उसके बाद हमने क्यू लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो खाना बनाना है वो नॉट पी का बनाना है। उसके बाद नॉट क्यू भी दिया गया तो नॉट क्यू का बनाना है। ठीक है, उसके बाद अब अगर इसको छोड़ दे तो ये वाला इसका भी खाना बनेगा नॉट क्यू और नॉट पी, और उसके बाद जो फाइनल बनेगा वो है नॉट क्यू और नॉट पी। ठीक है, ये लिख लिया। अब तो ये आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। देखें, पी के लिखने हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिख लिए हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, पी है, इसका नॉट पी क्या होगा, ट्रू है तो हमने फॉल्स कर देना है, और ये ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया, ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया। अब जब नॉट क्यू लेना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब हमने नॉट क्यू और नॉट पी लेने, यानी अब इन दोनों को देखना है। दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है फिर ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है नॉट क्यू और नॉट पी। ठीक है, यानी ये इसको भी शामिल नहीं करना, इसको भी शामिल नहीं करना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। ठीक है, इस सारे पे हम हाथ रख लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने देखना है, यानी ये अगर फॉल्स है तो आपने इसको ट्रू कर देना है, ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देना है, ये ट्रू है तो फॉल्स और ये ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, तो 3 का हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं। आगे इसका थर्ड पार्ट है, पी और क्यू दिया गया है, फिर इम्प्लाइज या इफ़ एंड ओनली इफ़ पी एंड क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पी लिख लेंगे, पी है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू हमने लेना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले ये चीज़ मालूम करेंगे, पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू में देखें दोनों ट्रू हैं तो हमने ट्रू ले लिए, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हमने इसको ट्रू ले लिए। फिर फॉल्स और ट्रू हो तो हम ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स। ठीक हो गया। उसके बाद पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये पी भी ट्रू था क्यू भी ट्रू था तो हमने ट्रू ले लिया। फिर ट्रू था पी और क्यू फॉल्स था तो हमने इसको फॉल्स कर लिए, और पी फॉल्स था क्यू ट्रू था फिर भी फॉल्स लिख लिए, दोनों फॉल्स से तो फिर फॉल्स लिख लिए। ठीक है, यानी पी एंड क्यू में आपने क्या करना है, अगर दोनों ट्रू हो तब ट्रू होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ भी मालूम कर ली। अब इन दोनों पे हमने इम्प्लाइज कर लेना। ठीक है, अब इन दोनों में इम्प्लाइज करते हुए आपने क्या करना है, अगर दोनों ट्रू हैं तो आपने उसको क्या लिख लेना है, ट्रू लिख लेना। ठीक है, और अगर दोनों में से अब ये पी आर क्यू ट्रू है और ये पी एंड क्यू फॉल्स है तो हम इसको फॉल्स लिख लेंगे। ठीक है, और अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है फिर भी फॉल्स लिखेंगे, और अगर दोनों फॉल्स हों तो ट्रू। यानी ट्रू किस फॉर्म में होगा, या दोनों ट्रू हों तब ट्रू होगा, या जब दोनों फॉल्स हों तब ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई एक भी इसका इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो तो वो फॉल्स कंसीडर होगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 का जो है वो थर्ड पार्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, अब बाकी जो इसकी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये क्वेश्चन जो थे ये थ्योरी वाले थे,
ठीक है। तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन मैंने अभी स्किप कर दिए हैं, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव डैट x माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 25। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस 9, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा a माइनस बी होल स्क्वेयर। ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी। फिर लिखेंगे a स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2, फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू 4 प्लस b का स्क्वेयर प्लस 9। एक्स स्क्वेयर इसी तरह आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8x, 4 4 ज़ा 16 प्लस 9। एक्स स्क्वेयर को इसी तरह लिख लेंगे, माइनस 8x, 16 में 9 ऐड करेंगे 25, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके। 8 का सेकंड पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल 4x। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा और इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू का स्क्वेयर, माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे। ये स्क्वेयर ब्रैकेट इसलिए डालिए क्योंकि यहाँ सेंटर में माइनस है, इसलिए इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, x का स्क्वेयर माइनस लिखेंगे, फिर 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 1 ज़ा 2x प्लस 1। एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आएगा, प्लस 2x भी ऐसे ही आएगा, प्लस 1 भी ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस और प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस और माइनस प्लस 2x, माइनस और प्लस माइनस। अब प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस 2x इन दोनों को मिला लेंगे, 4x बन जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल करेंगे, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं। 8 का थर्ड पार्ट है, प्रूव डैट x प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वेयर इक्वल 20x। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा और इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5 प्लस b का स्क्वेयर, सेंटर में माइनस लिखेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट, a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 2, फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5, फिर प्लस b का स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10x प्लस 5 5 ज़ा 25, माइनस x का स्क्वेयर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस करेंगे, 2 5 ज़ा 10x, फिर प्लस 5 का स्क्वेयर लेंगे 25। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर ऐसे ही लिख लिया, प्लस 10x भी इसी तरह लिख लिया, 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, प्लस 10x, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे 25। अब ये प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद प्लस 25 और माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा, 10x और ये 10x दोनों प्लस के हैं, ऐड होकर 20x आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव डैट 9 का फर्स्ट पार्ट 4 + 16x डिवाइड 4 = 1 + 4x। ठीक है, इसमें हमने जो भी स्टेप करना है साथ उसके जो है वो रूल लिखने हैं कि जो क्या हम इस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 + 16x डिवाइड 4 है, तो इसमें 4 + 16x को थोड़ा साइड पे कर लेंगे और इसको लिख लेंगे 1/4। ठीक है, 1/4 यानी हमने क्या किया है, a/b की फॉर्म में था, 1/b को इलादा कर लिया और साथ a को इलादा कर लिया। ये वाली हमारी वैल्यू a की हो जाएगी और ये 1/4 जो है ये 1/b की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1/4 इसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये 4 भी बने और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 बने। ठीक है, इसी तरह ये 16 है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x बनना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, 4 × 1 कर लिए। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 × 4x। अब इसमें हमने क्या किया, कौन सा रूल इस्तेमाल किया, इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल इस्तेमाल किए। ठीक है, अब 1/4 इस तरह लिख लेंगे। अब इसमें देखें आप, ये 4 और ये 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, इस 4 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे। ये 4 को कॉमन ले लिया, 1 + 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इस जगह पे हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल किया। ठीक है, अब 1/4 × 4 इसको इलादा कर लेंगे और 1 + 4x इसको इलादा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 कैंसिल कर दिया, आपके पास 1 आएगा। 1 को 1 + 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 + 4x ही आएगा। यही हमने इसका प्रूव करना था। लास्ट में जब 1 + 4x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो कौन सा हमने रूल इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल इस्तेमाल किया। अब इसका सेकंड पार्ट है 6x² + 18x डिवाइड 3x² - 9 = 2x डिवाइड x - 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके भी फैक्टर लिखेंगे और इसके भी फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम फिर कैसे लिख लेंगे, 6x × x। ठीक है, हमने इस तरह फैक्टर लिखने कि मल्टीप्लाई करें तो ये कंडीशन बने, और 6x × 3। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फैक्टराइज नोमिनेटर, ऊपर वाले के हमने फैक्टर बनाए हैं। अब जैसे ऊपर वाले के बनाए हैं बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाले के बनाएंगे। 3 × x² - 3 × 3। तो यूँ हम लिख लेंगे फैक्टराइज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 6x इसमें भी है और 6x इसमें भी है, 6x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x + 3। ठीक है, नीचे से 3 कॉमन ले लेंगे, x² - 9। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब कॉमन लिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने ऊपर भी इस्तेमाल किया यानी नोमिनेटर पर, और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले पे भी। ठीक है, उसके बाद अब 6 था हमारे पास, 6 को हमने लिख लिया 3 × 2x। ठीक है, इस तरह हमने क्यों लिखा है, इस साइड को देख के। ठीक है, ये वाला हमारे पास 2x है ना, इसलिए हमने इसको देखते हुए हमने 6 को डिवाइड कर लिया। तो लिख लिया 3 × 2x और साथ x + 3 डिवाइड, नीचे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको लिख लिया x का स्क्वायर और 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आ जाएगा 3 × x + 3 और 2x को हमने साइड पे लिख लिया, डिवाइड नीचे 3, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसको हम लिख लेंगे यूज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीपल इन नोमिनेटर एंड यूज़ इन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर पे भी हमने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में,
कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? फार्मूला लगा रहे हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें अगर देखें तो x प्लस थ्री सेम है, ये कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इस जगह पे 1 आ जाएगा। 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2x डिवाइड x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये डिवीजन प्रॉपर्टी हो जाएगी, a ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी डिवाइड किए तो हमारे पास इधर 1 आए ना, इसलिए, ठीक है। ये डिवीजन प्रॉपर्टी है 1 वाला। तो इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x डिवाइड x माइनस 3 आएगी, जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसको हमने चूँकि 1 से मल्टीप्लाई किए तो इसलिए हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं 1 को, ठीक है। तो ये भी पार्ट कर चुके हैं। अब हम पार्ट करते हैं 3। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 9 इक्वल x प्लस 5 डिवाइड x माइनस 5। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10। अब इसमें क्या करेंगे, हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। यानी पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 चैप्टर में किया था, फैक्टर बनाए थे। पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10 आएगा। अब हमने वो फैक्टर तलाश करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और प्लस या माइनस करें तो 7 आए। सेम इसी तरह वो भी फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आए, माइनस 10 आए, और प्लस या माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 5 2 सा 10 हो जाएगा, ये 5 प्लस का 2 भी प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। और नीचे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, माइनस 5 है और प्लस 2 है, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 3x बन जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है x कॉमन लिया, इधर आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लेना है, इधर आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइड, इन दोनों में से कॉमन लिया x और x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन लिया 2, इधर आ जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 लिख लेंगे ऊपर और x प्लस 5 नीचे, हम लिख लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 5, ठीक है। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखे है तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल किए, ठीक है। इसलिए हमने लिखे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये x प्लस 2 है और ये भी x प्लस 2 है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 आए तो फिर हम क्या लिखेंगे, a ओवर b इक्वल 1, जो कि क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब x प्लस 5 को x माइनस 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। आगे है 10 पार्ट, 9x प्लस 4। तो आप समझ लें कि लेट x इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1, यानी x को हमने ले लिया 2k प्लस 1k। अब इस x की जगह आपने क्या पुट करना है, 2k प्लस 1 पुट करना है। ये हमने पुट किया 9, 2k प्लस 1 प्लस 4। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4। 18k प्लस 9 प्लस 4 13 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें, एक इवन नंबर है, दूसरा ऑड नंबर है। इवन प्लस ऑड को अगर आप प्लस करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ऑड में ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बताना था। अब सेम क्वेश्चन जो है वो 11 है, वो अब हम करते हैं। 7x प्लस 5
अब इसमें भी लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 कर लेना है। x की जगह 2k प्लस 1 पुट कर देंगे। 7 टू द 14k और 7 1 द 7 प्लस 5 14k इसी तरह आएगा। 7 में 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। दोनों इवन को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, इसमें हमने ऑड और इवन का बताना है। ठीक है, अब हमारे पास है 12 का ए पार्ट, x की 2 माइनस 4x प्लस के। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, x की जगह पे 2k प्लस 1 पुट कर देना है। ठीक है, ये 2k प्लस 1 क्यों पुट करें, क्योंकि उसने बुक में दिया हुआ है कि x की जगह आपने 2k प्लस 1 पुट करना है। तो ये x की जगह लिख लिया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख लिया, फिर x की जगह 2k प्लस 1 6 उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस फिर 2ab प्लस 1। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 के माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 6। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, के स्क्वायर 2 2 ज़ा 4k प्लस 1। ठीक है, माइनस 8 के 4 में से 2 माइनस कर दें, दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस करेंगे आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 और प्लस 2 दोनों को ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा 3। 8k में से ये 4 माइनस करें, माइनस 4k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये इवन है और इसका क्या आएगा, ऑड। ठीक है, इवन और यानी ये सारा जो हम ऐड करेंगे ना ये इवन होगा। ठीक है, और साथ में ये क्या है, ऑड नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इवन और ऑड को जब भी प्लस करें तो हमेशा ऑड ही नंबर आएगा। ठीक है, 12 का बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 2k। x की जगह 2k पुट किया, स्क्वायर प्लस लिख लिया, फिर 2, फिर x की जगह 2k प्लस 4। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4k स्क्वायर, ये 4k हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 हो गया। ये इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, तीनों इवन है। अगर इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप क्या करें, इनमें से 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन लिया, इधर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। ठीक है, इस सारे को हम नाम दे देंगे कि ये किसके इक्वल है, m के। तो इधर लिख लेंगे 2m इज़ इवन। ठीक है, आगे है 13 पार्ट। 13 पार्ट में a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इक्वल a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, लिखना है लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट। हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b का हिस्सा है। ठीक है, आप देखें जब आप इसका कम्प्लीमेंट लोगे, ठीक है, किसका एक कम्प्लीमेंट लेंगे, x का, तो जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा कि जो x के नंबर हैं वो जब आप कम्प्लीमेंट लेंगे उस नंबर से मैच नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास a जो है वो 1 2 3 है, 1 2 3। अब जब इसका a कम्प्लीमेंट आपने लेना है तो क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल में से इस नंबर को छोड़ देते हैं ना, यानी इन नंबरों के अलावा हम लिखते हैं। इस वजह से हमने इसको क्या लिख ली है, x नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई। उसके बाद
हम क्या लिखेंगे, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यानी एक्स जो है फिर ए से भी बिलोंग नहीं करता और फिर बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इसका कम्प्लीमेंट लें, ठीक है, आप इसका कम्प्लीमेंट लें, जब इसका कम्प्लीमेंट लोगे, अगर ये बिलोंग नहीं करता, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, अगर ए से बिलोंग नहीं करता, तो जब आप इसका कम्प्लीमेंट लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए से बिलोंग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बी का जब आप वो कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उससे बिलोंग करना शुरू हो जाएगा, तो ये बी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, यूँ हम इसको कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों का आप यूनियन लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ रही। ठीक है, और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये बिलोंग करता है किससे, एक्स से। अब आपने क्या करना है, अगर इसके उल्टा काम हो, ठीक है, बट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट लेते हैं तो फिर क्या होता है, अब ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इधर हमने एक्स लिया था लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में हमने क्या करना है, इसको वाई के इक्वल ले लें, वाई बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, वाई ऐसे ही आ जाएगा, बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट एंड वाई बिलोंग टू बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब इसका आप वाई बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट चेक करेंगे तो ये जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, अगर इसमें बिलोंग करते हैं तो कम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, अगर कम्प्लीमेंट में बिलोंग करते हैं तो सिर्फ उसकी ओरिजिनल सेट से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इसको लिख लेंगे वाई नॉट बिलोंग टू ए, और इसको लिख लेंगे वाई नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अब फिर इसको अगर इंटरसेक्शन ले लें ए और बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, अब जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये इसके साथ जो है वो बिलोंग क्या है, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, यूँ ये प्रूव हो गया कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 14 नंबर, इफ़ एक्स एंड वाई पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने इस वैल्यू को ले लेना है एक्स लेस देन वाई को, तो इसमें हमारे पास दो नंबर है, एक्स और वाई है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि वो पॉजिटिव रियल नंबर बता रहे हैं, जब पॉजिटिव होंगे ज़ाहिर सी बात है वो ज़ीरो से बड़े होंगे, इसलिए हमने क्या करना है, इस वैल्यू को लेना है और इसका स्केयर ले लेना। जब इसका स्केयर लेंगे तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट एक्स स्केयर लेस देन स्केयर रूट वाई स्केयर। अब ये स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स लेस देन वाई की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। ये एक थ्योरम सा बताया गया, वो कहते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो अंदरूनी एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी। हमने प्रूव क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ए यानी मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी, ये सारे इक्वल होते हैं इसके 180 के इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये इसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी। अब यहाँ पे हमने लाइन ड्रा की है जिसको नाम दिया है एल और एम, और ये पास हो रही है सी पॉइंट से, इसी को अब आप स्टेटमेंट की सूरत में लिखोगे, ड्रा अ लाइन एल एम थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, यानी ये वाली लाइन एल एम
ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब ये लाइन इस ट्रायंगल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हमने लेबल कर लिया है। एक को 1 का नाम दे रही है, दूसरे को 2 का नाम दे रही है। अब ये देखें, ये वाला एंगल यानी इस लाइन का एंगल और इस लाइन का एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर यानी बाहर वाला एंगल और इसका ये अंदर वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो हम इसको लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1। ठीक है, जब ये लिखे तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एक दूसरे के मुतबादिल है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने इसमें इन दोनों को अल्टरनेट एंगल का नाम दिया तो इसी तरह एंगल बी और एंगल 2 ये भी दोनों एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब मेजरमेंट एंगल ए लिख लेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल। अब मेजरमेंट एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी सी ए, ये जो नया एंगल बना है वो हमने लिखे, मेजरमेंट एंगल बी सी ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी। देखें एक लाइन है आपके पास, जब हम लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन ड्रा की और इसके ऊपर जो एंगल ऐसे बनाते हैं वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। इस वजह से हमने इसको क्या लिखा है कि ये क्या है, 180 के इक्वल है। ठीक है, अब मेजरमेंट एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ए, और मेजरमेंट एंगल बी सी ए। ठीक है, मेजरमेंट एंगल बी सी ए, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा हुआ, ये सी वाला, ये वाला एंगल जो है वो एंगल सी है। इसलिए मेजरमेंट एंगल बी सी ए की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, एंगल सी लिख लेंगे। और एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, बी, इसलिए 2 की जगह पे हमने बी लिख ली। तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो इट इज़ प्रूव डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन था इजी। ये इस तरह के क्वेश्चन जो वो जो प्रूव करने वाले होते हैं ना, ये पेपर के वाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 है, इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी ज़ीरो नहीं है, कोई रियल नंबर है, तो प्रूव करें कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। ठीक है, और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, ये हमने इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेके आनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है ए ओवर बी को दोनों तरफ, इधर भी बी डी से मल्टीप्लाई करना है और इधर भी बी डी से। बी डी से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास ए डी है ना, तो हमने इधर डी लाना है। तो डी कैसे आएगा, या ये बी कैंसिल होगा और साथ डी भी हो, इसलिए बी डी इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जगह पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, जो एक जैसे हैं वो एक तरफ कर लेंगे। ए इंटू 1 ओवर बी बी डी इक्वल सी इंटू 1 ओवर डी बी डी। ठीक है, अब 1 ओवर बी और बी इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, डी को बाहर लिख लेंगे। इसी तरह 1 ओवर डी और डी इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बी को बाहर लिख लेंगे। यूँ हमारे पास ये बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो यूँ हम इधर ए लिखेंगे, इस की जगह ये कैंसिल करें तो इधर 1 आ जाएगा और साथ डी लिख लेंगे। ये देखें ए इंटू 1 इंटू डी, सेम यहाँ पे करना है सी इंटू 1 इंटू डी, ये इधर लिख लिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी, और ये डी डी कैंसिल, सी को जब बी से करेंगे तो ये आ जाएगा सी बी या बी सी। ठीक है, तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो कि क्या है,
कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव से। ठीक है, 16 का बी पार्ट है ए और बी इंटू सी डी इक्वल ए सी डिवाइड बी डी। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ए ओवर बी लादा लिख लेंगे, सी ओवर डी लिख लेंगे। ठीक है, अब रूल के मुताबिक इसको लिखेंगे ए इंटू 1 ओवर बी, सी को साइड पे कर ली, सी इंटू 1 ओवर डी। तो लिख लेंगे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये ए और सी इनको अलग कर लेंगे, और ये जो एक जैसे इनको 1 के हवाले से एक जैसे हैं तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, ए डॉट सी 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर डी। ठीक है, डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है। तो इसको हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव्स। ठीक है, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, बी को डी से करेंगे बी डी। ठीक है, अब ये ए सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी नीचे आ जाएगा बी डी, ये राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। 16 का सी पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इक्वल ए प्लस सी डिवाइड बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी। अब क्या करना है, ऊपर वाले की तरह ही ए इंटू 1 ओवर बी प्लस सी इंटू 1 ओवर बी। अब ए डॉट सी यानी ए मल्टीप्लाई सी को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब दोनों में 1 ओवर बी है, 1 ओवर बी आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लो। जब कॉमन लिया तो आप अंदर रह जाएगा ए प्लस सी। तो ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी डिवाइड बी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है।